हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अपने लास्ट क्लास में हमने फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि एसिडिक प्रॉपर्टी कोई भी कंपाउंड शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें कैसे पता चलता है। वो पता चलता है कि वो H+ आयन को इजीली रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अगर कोई कंपाउंड H+ आयन को इन एक्वा सॉल्यूशन इजीली रिलीज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, तो हमारे पास है फिनॉल। अगर ये फिनॉल डिसोसिएट होगा तो वो क्या देगा, H+ आयन देगा प्लस फेनॉक्साइड आयन देगा। बेंजीन रिंग में O-, उसका नाम है फेनॉक्साइड आयन। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि फेनॉल ज्यादा स्टेबल है या फिर फेनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। ओके, इससे क्या होगा, अगर फिनॉल ज्यादा स्टेबल है तो वो अगेन फेनॉक्साइड आयन और H+ में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, और अगर फेनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल रहा तो क्या होगा, तो फिनॉल जो है वो डिसोसिएट करेगा ताकि वो स्टेबल फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो सके। अगर वो स्टेबल फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा तो H+ भी रिलीज होगा, और अगर H+ इजीली रिलीज हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि फिनॉल का एसिडिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो हमें सब करना क्या है, हमें पहले फिनॉल का जो है क्या स्टेबिलिटी चेक करना है, देन हम फेनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ओके, तो स्टेबिलिटी चेक कैसे करेंगे, स्टेबिलिटी चेक हम करेंगे थ्रू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट में RS लिख रहे हैं यहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग है यहाँ पे। क्योंकि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करना है इसलिए हम यहाँ पे रिंग नहीं बनाएंगे, डबल बॉन्ड शो करेंगे। ओके, तो हमें जिससे पता है कि ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो बेंजीन रिंग है डबल बॉन्ड वो इस कॉर्नर में अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो रहा है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ पे, ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे छोड़ देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH रह गया। ठीक है, डबल बॉन्ड OH मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हुआ है इस कॉर्नर को, और बाकी जैसे जहाँ पे बॉन्ड था उसको हम वहां पे रख लेंगे। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन एटम के पास चले आएंगे। नेक्स्ट में ऊपर जैसे है डबल बॉन्ड OH विद पॉजिटिव चार्ज वैसा ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। ठीक है, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे हम उसको नेगेटिव चार्ज से शो करेंगे, और यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड था वैसे रहेगा। नेक्स्ट, शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे जो बेंजीन रिंग में जो हम रिंग शो करते हैं बीच में, वो रिंग क्या होता है, वो शो करता है
डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता रहता है, वो अपना जो पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है, डबल बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज होता है। ठीक है, हो गया। अभी क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले आएंगे। नेक्स्ट ऊपर है डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और अभी इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला आया। ओके, अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास तो अभी इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज नहीं है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले गया। अभी फाइनली क्या स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज था, उसको अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो भी न्यूट्रल बन गया OH, और यहाँ से तो डबल बॉन्ड चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये है हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिनॉल। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर है उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ओके, और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम रोमन न्यूमेरल से उनका नंबरिंग करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी हम देखेंगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम स्टेबिलिटी कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, स्टेबिलिटी कैसे प्रेडिक्ट होता है, फर्स्ट थिंग है हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 सब में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फिर भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज on electronegative ऑक्सीजन एटम, ये हमारा एक फीचर है। नेक्स्ट फीचर क्या है, चार्ज सेपरेशन इज देयर। चार्ज सेपरेशन याद है, हम 11th में पढ़े हुए हैं। अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक साथ प्रेजेंट रहते हैं तो हम उसको चार्ज सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर चार्ज सेपरेशन किसी भी स्ट्रक्चर में रह रहा है तो इट्स लीड्स टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज सेपरेशन इज देयर। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। देखो, एक तो हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिससे स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर जो आयन है, सॉरी जो कंपाउंड है फिनॉल, वो डिक्रीज करता है। सेकेंड चीज है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन है जो भी स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड को डिक्रीज करता है। इससे हमें क्या पता चलेगा, हैंस फिनॉल is resonatingly less stable। ओके, अभी हमें ये पता चला कि फिनॉल जो है वो रेजोनेटिकली लेस स्टेबल है, तो इसका मतलब ये चांसेस है कि फिनॉल जो है वो फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे कि फेनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी क्या है। अगर फेनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा स्टेबल है तो फिनॉल फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और H+ भी रिलीज होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ओके, तो इसको लिख लो, फिर हम फेनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके,
नेक्स्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन क्या है? बेंजीन रिंग है, उस पे O माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन कुछ कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें इस कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन के पास आ जाता है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को, इस कार्बन एटम को देता है, ठीक है। सो ये हो गया डबल बॉन्ड O, माइनस था, इलेक्ट्रॉन गया तो वो न्यूट्रल बना। अगर न्यूट्रल होता, जैसे इसके पहले OH में ऑक्सीजन न्यूट्रल था, अगर न्यूट्रल होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो पॉजिटिव बनता। अभी माइनस में है, मतलब उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो डोनेट कर भी देता है तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन में कुछ कमी नहीं आएगा, ओके, तो वो न्यूट्रल रहेगा। हो गया O। नेक्स्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड्स पहले थे। नेक्स्ट ये बॉन्ड में आएगा बॉन्ड कार्बन एटम पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आया है, ओके। अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस कार्बन के पास जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बॉन्ड हुआ, पहले तो डबल बॉन्ड O लिख लेते हैं, यहाँ पे बॉन्ड हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे कार्बन में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शिफ्ट होगा, तो अभी ऑक्सीजन खुद का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो क्या क्या बना फाइनली, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो अभी ये बनेगा O माइनस। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनॉक्साइड आयन। तो अभी हम इसको स्टडी करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज हो रहा है, ठीक है। पहला, हमें स्टेबिलिटी के लिए 2 पॉइंट्स चेक करना होता है। पहला हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्या। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल एटम है देन इट्स ओके, उसके स्टेबिलिटी जो है वो वैसे ही रहेगा, ओके। देयर इज नो positive charge on electronegative ऑक्सीजन एटम, ओके। नेक्स्ट सेकेंड चीज हम चेक करेंगे चार्ज सेपरेशन, यानी कि कोई भी एक स्ट्रक्चर में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है या नहीं है। तो कहीं पे है क्या, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे no charge separation is there, ओके। इससे क्या कुछ पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि फेनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है। शो फेनॉक्साइड आयन इज रेजोनेटिकली स्टेबल, ओके। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फिनॉल डिसोसिएट्स टू गिव स्टेबल पेनॉक्साइड आयन एंड H+ ion. So phenol is acidic in nature. ओके, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन
दे रहा है, तो उसके कारण H प्लस आयन भी रिलीज हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि फिनॉल जो है वो सॉरी एसिडिक इन नेचर है। ओके, लिख लो इसे। हो गया? नेक्स्ट, हम देखेंगे कि फिनॉल का जो प्रॉपर्टीज एसिडिक नेचर है वो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट रहता है वो कंपाउंड में, तो वो कैसे उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, इससे पहले मतलब यहाँ पे पहला वाला हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो अटैच रहता है, ओके, तो हम क्या कहेंगे, अटैच रहता है तो क्या चेंजेस होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एमीन ग्रुप्स हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट रहेंगे रिंग में तो क्या होगा, ओके, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। रिंग में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। पहले से हमारे बेंजीन रिंग में क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो ग्रुप से वो और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग में वो इंक्रीज करेगा, जो विच लीड्स टू instability ऑफ फेनॉक्साइड आयन। जो भी फेनॉक्साइड आयन है उसका स्टेबिलिटी को वो डिक्रीज करता है अगर वो रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है। ओके, एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज करता है। आया समझ में? तो ये जो पोजीशन रहता है सब्स्टिट्यूएंट का, उसमें भी कुछ इफेक्ट होता है। कौन ज्यादा एसिडिक है, मतलब कौन से पोजीशन में रहेगा तो ज्यादा एसिडिक है, कौन से पोजीशन में रहेगा तो कम एसिडिक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट पारा पोजीशन में रहा तो वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन, कंपेयर टू मेटा पोजीशन। ओके, लिख लो इसे। हो गया? इस पे ये भी लिख सकते हो फिनॉल लेस देन फिनॉल, मतलब अगर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो नेचर है वो ऐसे चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सॉरी, ये वाला जो नीचे लिखा था ना उसको मिटा दो। ठीक है, नीचे जो लिखा था वो वहां पे नहीं रहेगा, वो हम दूसरी जगह पे लिखेंगे। ओके,
यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट में नाइट्रो ग्रुप रह सकता है, हालोजेंस रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सियानाइड भी रह सकता है। तो ये अगर प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप्स क्या करेगा, डिस्पर्स चार्ज इन द रिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन इंक्रीजेस, ओके। अगर स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन इंक्रीज हो रहा है तो फिनॉल जो है वो फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा और उसके साथ H+ जो है वो भी रिलीज होगा। H+ रिलीज होगा मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ओके। तो समझ में आया, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट रहा तो एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट रहा तो एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, ओके। और नीचे जो हम लिखे थे ऑर्थो मेटा पारा वाला, उसको काट दो, उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हो गया, लिख लो इसे। ओके, नेक्स्ट, तो ये था प्रेजेंस, क्या पढ़े थे हम, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का फर्स्ट पॉइंट था, ओके। यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, कैटेगरी कर देंगे। फर्स्ट कैटेगरी है रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, ओके। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन से क्या क्या है स्टडी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी को मूव करेंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में, वो था एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट है नंबर 2 में रिएक्शन विथ सोडियम। लिख लो हेडिंग, रिएक्शन विथ सोडियम, ओके। तो हम यहाँ पे फिनॉल लेंगे प्लस उसका रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ। फिनॉल तो नहीं बना है, ओके। फिनॉल बन गया, उसका रिएक्शन करेंगे विथ सोडियम, तो वो क्या देगा, वो हमें देगा ONA, सोडियम फेनॉक्साइड, ओके। ये है फिनॉल। यहाँ पे क्या होता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स रहेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स रहेगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स रहेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल के Na आता है, तो हाइड्रोजन निकल गया एक मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, तो यहाँ पे बना H2, ओके। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ NaOH, तो फिनॉल लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे विथ सोडियम, सॉरी NaOH, तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, सोडियम लगेगा, तो ये बना OH निकला, Na आया, ONA, ओके। यहां से क्या निकला H, यहाँ पे क्या है OH, तो वो दोनों मिलके बनाएंगे वाटर, ओके। तो नेम वही है, ये है फिनॉल, ये है सोडियम फेनॉक्साइड। अगर हम सोडियम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन निकल रहा है बाई प्रोडक्ट में, और अगर हम NaOH लिख रहे हैं तो H2 निकल रहा है बाई प्रोडक्ट, ओके। लिख लो इसे। हो गया ना।
नेक्स्ट नंबर 4 में रिएक्शन विथ जिंक, हम फिनॉल लेंगे, ओके, उसका रिएक्शन करेंगे जिंक डॉस्ट के साथ, ओके। तो इसको जिंक डॉस्ट डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे, उस केस में क्या होगा, यहां से OH निकल गया, ठीक है। OH निकल गया, ये ऑक्सीजन जो निकला वो जिंक के साथ कंबाइन करेगा, बनाएगा जिंक ऑक्साइड, ओके। ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन किया। अभी यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, कैसे लगा होगा, बेंजीन रिंग का इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच रहता है, पता है, CH ऐसे होकर बेंजीन रिंग बनता है। तो उस CH में से एक हाइड्रोजन निकला है और OH लगा है, तभी जाकर फिनॉल बना। अभी क्या होगा, अभी OH निकल गया, ऑक्सीजन एटम जिंक के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ओके। हाइड्रोजन जो है वो इस जगह पे रहेगा। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो हमारा फिर से बेंजीन रिंग बन जाता है। तो ये है बेंजीन, ये है फिनॉल, ओके। आए समझ में? बस ये याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ओके। लिख लो। हो गया? नेक्स्ट reaction with acid, chloride and acid anhydride. फिनॉल, उसका रिएक्शन हमें एसिड क्लोराइड से करना है, CH3COCl, ओके। इसका नाम है, कॉमन नेम है एसिटिल क्लोराइड। इन प्रेजेंस ऑफ pyridine और NaOH, ठीक है। ये रिएक्शन करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, OH है, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, वो बनेगा HCl। क्या निकला पता चला, यहां से H निकला, यहां से Cl निकला। अभी यहाँ पे क्या है, O है और यहाँ पे क्या है, CH3CO, OCO CH3, ओके। इसका नाम है एसिटिल फिनॉल। ऐसा इसमें नेक्स्ट फिनॉल लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO COCH3, वही pyridine सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, ठीक है। क्या रिएक्शन होगा देखो, यहाँ पे यहाँ से H निकलेगा, ये COCH3 यहाँ पे आएगा, OCOCH3, जो पहले प्रोडक्ट था वही है, H निकला, OCOCH3। अब क्या हुआ, यहाँ पे CH3COO प्रेजेंट है, दिख रहा है, CH3COO प्रेजेंट है, H आया, क्या बना, CH3COO था, H आया, CH3COOH, वो है एसिटिक एसिड, ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके। ऐसे इसमें कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसे,
लिख लो, उसका नाम है फिनाइल एसीटेट। ओके, फिनाइल एसीटेट। हो गया? नेक्स्ट, ये ए वाला था एक कैटेगरी, ये नेक्स्ट कैटेगरी है रिएक्शन विथ बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हमारा सेकेंड कैटेगरी है रिएक्शन विथ बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विथ PCl5, इसका नंबर शायद 6 था। रिएक्शन विथ PCl5, फिनॉल रिएक्शन होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, OH ग्रुप निकलेगा, क्लोरीन आया, और POCl3 प्लस HCl, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ये है फॉस्फोरिल क्लोराइड। ओके, फिनॉल लिखो। हो गया? नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन एटम इन द रिंग। ब्रोमीन एटम इंट्रोड्यूस करना है तो हम उसको ब्रोमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, फिनॉल ले लिए, रिएक्शन करेंगे विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन एक्वस में, तो वो हमें क्या देगा, वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह देगा। यहाँ पे तो OH ग्रुप है रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन। ओके, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अगर हम फिनॉल ले रहे हैं, उसका रिएक्शन कर रहे हैं विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट 293 केल्विन, उस केस में क्या प्रोडक्ट होगा, देखो उस केस में 2 प्रोडक्ट निकलेगा। एक तो फिनॉल जो है वहां रह रहा है ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन प्लस OH पारा पोजीशन में ब्रोमीन, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, पारा ब्रोमो फिनॉल। ओके, लिख लो। हो गया? नेक्स्ट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसे फिनॉल था OH वो रहेगा, और इंट्रोड्यूस कौन सा ग्रुप हो रहा है, NO2 ग्रुप हो रहा है। ठीक है, NO2
NO2 NO2। ओके, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नेमिंग कैसे होता है तो हम पहले से बता दिए, इसलिए नहीं बता रहे हैं। OH मतलब फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसका एक स्पेशल नेम भी है पिक्रिक एसिड। ओके, क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट, अगर हम फिनॉल का रिएक्शन करेंगे विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो उस केस में क्या रिएक्शन होगा? उस केस में फिनॉल जैसा है वैसा रहेगा, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप रहेगा एक, और एक सेकंड प्रोडक्ट है जो पारा पोजीशन में भी नाइट्रो ग्रुप रहेगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये है पारा नाइट्रोफिनॉल। ओके, लिख लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो रहा है वही नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है, नाइट्रिक एसिड से ही इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम फिनॉल में नाइट्रस एसिड दें, ओके, नाइट्रस एसिड तो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है कैसे? NaNO2 प्लस HCl। उस केस में क्या होगा? देखो, उस केस में पारा पोजीशन में N डबल बॉन्ड O लगेगा। ओके, नाम है पारा नाइट्रोसोफिनॉल। और इस पे अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, तो और OH तो था, नीचे क्या था? NO था, और एक ऑक्सीजन एटम को इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो हो गया NO2 लग गया पारा पोजीशन में, जिसका नाम है पारा नाइट्रोफिनॉल। ये था नाइट्रोसोफिनॉल, अभी ये बना नाइट्रोफिनॉल। ओके, लिख लो। ओके, नेक्स्ट, नंबर 9 में लिखेंगे सल्फोनेशन। ओके, लिख लो हेडिंग सल्फोनेशन। ये सल्फोनेशन क्या होता है? हम पहले भी पढ़े हुए हैं। सल्फोनेशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हमें फिनॉल लेना है, ये 288 केल्विन में लेंगे, ये 323 केल्विन में लेंगे। ओके, यहाँ पे रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पर जो टेम्परेचर है वो अलग है। यहाँ पे क्या होगा? फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिनॉल के पारा पोजीशन में SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। ओके, लिख लो। अच्छा, इसका नाम लिख लो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके,
गया। नेक्स्ट नंबर 10 में आता है फ्रीडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन, जो फ्रीडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फ्रीडेल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन जिसमें अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होना होता है, और एक होता है फ्रीडेल क्राफ्ट्स एसाइलेशन जिसमें एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होना रहता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बीट ए कर देते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। तो अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे प्लस CH3Cl। यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप मिथाइल को ले रहे हैं CH3Cl। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 क्या होगा रिएक्शन, OH है, ऑर्थो पोजीशन में CH3 रहेगा और यहाँ पे पारा पोजीशन में भी दो प्रोडक्ट है, एक में ऑर्थो में CH3 रहेगा, दूसरे में पारा में CH3 रहेगा। ठीक है, अच्छा नाम तो पता होगा, ये हमने किया हुआ है, क्या है ऑर्थो क्रिस्टल, ये है पारा क्रिस्टल। ओके, इसको लिख लो, फिर उसका नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है फ्रीडेल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। यहाँ पे भी वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड रहेगा, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन में COCH3, पारा पोजीशन में भी COCH3। तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है जिसके लिए हम उसको बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, लिख लो, इसका नाम लिख सकते हो। ये कौन सा ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप है, ये एसिटिल, ऑर्थो एसिटिल फिनॉल, ये है पारा एसिटिल फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्ब्स रिएक्शन। ओके, ये कॉल्ब्स रिएक्शन को कॉल्ब स्मिथ रिएक्शन भी होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में हम पहले फिनॉल लेते हैं, फिनॉल हो गया, फिनॉल का रिएक्शन करेंगे विथ सोडियम, फिनॉल प्लस सोडियम गिव्स सोडियम फेनॉक्साइड ONA। ONA का मतलब ही रहता है कि O के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, Na के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, गिव अ प्लस CO2 करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, O और मान लो जैसे ये CO2 इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, OCOON। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। रीअरेंजमेंट मतलब एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स में वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, रीअरेंज होने के बाद
यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा COONA। जैसे मान लो ये COONA ग्रुप यहाँ चला आया, यहाँ जब आया यहाँ से एक हाइड्रोजन तो निकला होगा, तब भी जाके यहाँ पे पता है ना हर कॉर्नर में कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और जाके O के साथ लग गया। ठीक है, तो वो हो गया हमारा OH एक साइड में और रह गया COONA। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट है हम यहाँ पे HCl देंगे। ओके, HCl देने से क्या होगा, HCl देने से यहाँ पे OH था वो रहेगा, ये NaCl के साथ निकल जाएगा, H वहां आ जाएगा, OH COOH। ओके, इसका नाम है, कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। तो आया समझ में। पहले हमें फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है, फिर सोडियम फेनॉक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे 400 केल्विन में 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर में रिएक्शन करेंगे, तो वो हमें देगा OCOONA। हो गया। फिर रीअरेंजमेंट होता है उनके अंदर, रीअरेंजमेंट होने से जो CONA ग्रुप है वो उसके ऑर्थो पोजीशन में आ जाता है और हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला वो H तक चला जाता है। ओके, नेक्स्ट HCl दे देंगे तो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ निकल जाता है और बन जाता है OHCOOH, सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो लिख लो इसे, फिर इसका मैकेनिज्म करेंगे। हो गया, मैकेनिज्म में O माइनस, फेनॉक्साइड आयन में O माइनस Na+ था, ये है O माइनस। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं विद CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन में कुछ डबल बॉन्ड्स रहते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हमेशा चलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो अभी इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अभी ऑक्सीजन के पास आ गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये जो ऑक्सीजन है माइनस वाला वो इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, सो अभी क्या हुआ, O कनेक्शन हुआ किससे, C, एक साइड में है डबल बॉन्ड O, दूसरे साइड में है O, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है तो इस ऑक्सीजन का चार्ज है माइनस। ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद क्या होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। ओके, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है मतलब यहाँ से जो H+ है वो निकल के यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ बन गया OH और यहाँ पे आ रहा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे HCl देंगे। HCl देने से क्या होगा, HCl देने से फाइनली यहाँ पे तो OH था, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस से H+ आया, वो बन गया हमारा COOH, सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसको।
हो गया। नेक्स्ट, ये जो सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन हुआ है, ये सैलिसिलिक एसिड का बहुत यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड में फर्स्ट जो यूज है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन जो एक मेडिसिन है, उसके प्रिपरेशन में सैलिसिलिक एसिड जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो कैसे होगा, सैलिसिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला रहा, OH COOH, ओके। इसका रिएक्शन होगा CH3CO O2O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएजेंट रहेगा। इस केस में क्या होगा, ये COH जैसा है वैसा ही रहेगा, ये H रिप्लेस होगा, ठीक है। जो H रिप्लेस होगा यहाँ पे CH3CO ग्रुप आके लगेगा। क्या ग्रुप लगेगा, CH3CO। तो पहले से O था और क्या लगा, CO CH3, ओके। यही है हमारा एस्पिरिन, हो गया। प्लस और क्या बचा, CH3CO O2 है, एक CH3CO चला गया, बाकी क्या है, CH3CO है, O है, क्या बाकी है, CH3CO इसमें से है और एक O है, और क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है तो वहां पे एक H प्लस भी प्रेजेंट है, तो CH3COOH, ओके, लिख लो। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सैलोल। ये हम ले लिए सैलिसिलिक एसिड, उसका रिएक्शन हम करेंगे विथ C6H5OH। यहाँ पे क्या होगा, जो OH है वो एज सच रहेगा, ठीक है, और जो COOH है यहाँ पे COO C6H5 जो है वो अटैच होगा, ठीक है। मान लो कहीं से H निकलता है, कहीं से OH निकलता है, वाटर बन गया COO C6H5। तो ये है हमारा सैलोल का फॉर्मूला, और यहाँ पे रिएजेंट रहता है फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3, ठीक है, लिख लो। हो गया। नेक्स्ट यहीं पे लिख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट। ये कैसे प्रिपेयर होता है, ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड प्लस, जैसे ये हो रहा है वैसे ही होता है, यहाँ पे C6H5OH लिए हो, यहाँ पे CH3OH लिए हो, ठीक है। तो करना क्या होगा, यहाँ पे वही सेम चीज होता है, जो OH ग्रुप जैसा है वो वैसा ही रहता है। यहाँ पे COH है, OH और H मिलके H2 फॉर्मेशन करते हैं, रंग रह जाता है क्या, COOCH3। इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट, ओके, लिख लो। हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट है राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, ये राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, या फिर हमें फिनॉल लेना है और उसका जो है हमें रिएक्शन करना है विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, CHCl3 है, NaOH है, यहाँ पे OH की जगह पे ONa बन जाता है, ये सोडियम एटम जाके यहाँ लग जाता है ONa, और यहाँ पे लगता है CHCl2। आए समझ में, क्या लगा, CHCl2। अभी क्या होगा, फिर यहाँ पे NaOH दिया जाता है। ठीक है, NaOH देने के बाद यहाँ पे ऊपर तो ONa रहता है, यहाँ साइड में CHO रह जाता है। ठीक है, ऊपर ONa है, नीचे है CHO। फिर हम यहाँ पे H+ देंगे और H से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, अभी वो जो ऊपर ONa था वो भी OH बन गया और ये हमारा CHO बन गया। ये है हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। ओके, लिख लो इससे। अच्छा, इसका नाम क्या है, ये तो फिनॉल है, इसका नाम क्या है, इसके पहले क्या पढ़े थे, OHCOOH, उसका नाम क्या था, सैलिसिलिक एसिड। ये भी उसी फॉर्मेट में है, बट एसिड जो COH के ग्रुप की जगह CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका नाम है सैलिसिलाल डिहाइड। ठीक है, लिख लो। हो गया, तो इसके साथ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेस्ट फॉर फिनॉल। टेस्ट फॉर फिनॉल मतलब ये होता एक्चुअली ये है कि अल्कोहल और फिनॉल अगर दिया है तो कैसे फिनॉल क्या है वो आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें दो चीज पढ़ना है। एक है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, दूसरा है आजोडाइड टेस्ट। ठीक है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसमें क्या करना है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट में आइदर एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल लेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे डिफरेंट कलर आएगा, जैसे ब्लू कलर या ग्रीन, वायलेट, ऐसे डिफरेंट कलर वो सॉल्यूशन में देगा, एफिशिएंटली सॉल्यूशन के साथ डिफरेंट कलर देगा। अगर दे रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिनॉल है, और अगर नहीं दे रहा है तो वो अल्कोहल है। ओके, नेक्स्ट है आजोडाइड टेस्ट। ये आजोडाइड टेस्ट में क्या होता है, आजोडाइड टेस्ट में हम फिनोलिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और उसका रिएक्शन करते हैं विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिनोलिक सॉल्यूशन लिए उसका रिएक्शन किया विथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो उसके बाद क्या होगा, ये कलरफुल डाई फॉर्मेशन करता है। ठीक है,
तो ये हमें 2 ही टेस्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है फिनॉल का, और भी बाकी टेस्ट है। तो इसके साथ हमारा जो फिनॉल पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम ईथर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।